बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी पिछली ढेर सारी यादें और एक बड़ी विरासत छोड़ी है। इस विरासत को लेकर अब चर्चा हो रही है कि धर्मेंद्र के बाद इसे संभालने वाला कौन होगा। धर्मेंद्र की कहानी बेहद दिलचस्प रही है। हिंदू धर्म में होने के बावजूद उन्होंने 2 शादियां की और उनके 6 बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी, वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है। सवाल उठता है कि धर्मेंद्र की करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति किसके नाम पर गई और क्या उनके बेटे और बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा। कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति पर उनके सभी 6 बच्चों का अधिकार बनता है। हालांकि मामला केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, विवाह की कानून स्थिति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। अगर धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का विवाह वैध माना जाता है तो दूसरी शादी कानूनी मान्यता नहीं पाएगी। इसके अनुसार बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्मेंद्र की पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात करें तो उन्होंने अपने बचपन का घर और लगभग 2.5 एकड़ जमीन अपने चाचा के पोते के नाम कर दी थी। ये संपत्ति लगभग 5 करोड़ की बताई जाती है। धर्मेंद्र के लिए ये सिर्फ पैसों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि यादों और रिश्तों की निशानी थी। उनके भतीजे बूटा सिंह आज भी लुधियाना में नौकरी करते हैं और उन्होंने कभी ये जताया नहीं कि उनके चाचा एक सुपरस्टार थे। धर्मेंद्र की कुल संपत्ति करीब 400 से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है, जिसमें मुंबई का आलीशान बंगला, लोनावला में 100 एकड़ में फैला फार्म हाउस, कृषि और गैर कृषि जमीन शामिल है। फार्म हाउस के पास एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की योजना भी थी। धर्मेंद्र केवल अभिनेता नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और 2022 में करनाल हाईवे पर हीमैन नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति अब उनके 6 बच्चों में बराबर बांटी जाएगी और इसमें कोई विवाद खड़ा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि सभी बच्चे संपन्न और भावुक हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में कोई विवाद आता है या ये हल्के ढंग से सुलझ जाता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।